नम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। बड़े ऊ की मात्रा को किसी भी अक्षर के नीचे लगाया जाता है। जैसे कि क को बड़े ऊ की मात्रा लगा दी जाए तो बन गया कू। इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों को भी जान लेते हैं। खूब का अर्थ होता है अच्छा या उत्तम। उदाहरण के लिए हिमाचल की धाम लोगों को खूब अच्छी लगती है। उसके बाद आता है नूर। नूर का अर्थ होता है चमक। जैसे कोई भी स्त्री या पुरुष श्रृंगार करके अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं, जिससे चेहरे में अलग ही प्रकार का नूर दिखाई देता है। फिर आता है ऊन। ऊन भेड़ के कोमल बालों से तैयार किया जाने वाला धागा, जिससे गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं। फिर आता है फूल। फूल लंबी एवं गोल पंखुड़ियों के मेल से गांठों के रूप में बनता है, जैसे कमल एवं सूरजमुखी इत्यादि। उसके बाद आता है भूख। भूख अर्थात भोजन खाने की इच्छा। फिर आता है सूट। सूट वो कपड़ा होता है जिससे कि महिलाओं द्वारा सलवार कमीज सिलाए जाते हैं। उसके बाद आता है काजू। काजू एक ऐसा वृक्ष जिसके फलों की गणना सूखे मेवे में होती है। काजू का इस्तेमाल हम लड्डू बनाने, हलवा बनाने तथा मिठाई बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है चाकू, यानी कि तेज धार वाला औजार, जिससे कि फल एवं सब्जियां काटते हैं। फिर आता है बालू। बालू यानी कि रेत। ये एक महीन मिट्टी होती है जो वर्षा के जल के साथ पहाड़ों से बहकर आती है। यह मिट्टी समुद्र एवं रेगिस्तान में प्राप्त होती है। फिर आता है झाड़ू। झाड़ू का इस्तेमाल हम फर्श तथा दीवार आदि को साफ करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है आलू। आलू को संस्कृत में आलूकम कहते हैं। आलू की हम सब्जी तथा परांठे आदि बनाते हैं। फिर आता है चालू। चालू का अर्थ होता है जो काम चल रहा हो उसे चलने दो, जैसे घड़ी चल रही है। फिर आता है मयूर। मयूर का अर्थ होता है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद आता है खजूर। एक ऐसा वृक्ष जिसके फल मीठे होते हैं। खजूर की मिठाई भी बनाई जाती है। उसके बाद आता है कपूर। कपूर सफ़ेद रंग का जमा हुआ सुगंधित पदार्थ होता है। फिर आता है सूरज। सूरज अर्थात सूर्य, जो सुबह उदय होकर सबको रोशनी देता है तथा शाम को अस्त होता है। उसके बाद आता है सूरत। सूरत का अर्थ होता है शक्ल या रूप, जैसे किसी के चेहरे की बनावट या आकार। उसके बाद आता है मासूम। मासूम अर्थात भोला या प्यारा। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं। उसके बाद आता है कानून, यानी कि राज्य सरकार के नियम जो जनता के हित के लिए बनाए गए हैं। फिर आता है तूफान। बहुत तेज आंधी और हवा जो अपने साथ सब कुछ उड़ाकर ले जाती है तथा सब कुछ तहस नहस कर देती है। फिर आता है मूषक। मूषक अर्थात चूहा। चूहा गणेश भगवान का वाहन है। उसके बाद आता है समूह। समूह का अर्थ होता है झुंड। उदाहरण के लिए पक्षियों का झुंड। उसके बाद आता है सूरदास। सूरदास हिंदी के भक्तिकाल काव्य धारा के महान कवि थे। फिर आता है कबूतर। कबूतर को कपोत भी कहा जाता है। ये एक पक्षी होता है। ये पालतू भी हो सकता है या जंगली भी हो सकता है। उसके बाद आता है राजदूत। राजदूत वो दूत जो राज्य एवं राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर आता है दस्तूर अर्थात परंपरा एवं रिवाज। उदाहरण के लिए किसी की शादी हो रही हो तो सबसे पहले मेहंदी, फिर हल्दी, तत्पश्चात शादी की अन्य रस्में की जाती हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।